या तो डेकोरेटर्स तो मैं बता चुका था कि हम डेकोरेटर्स यूज़ क्यों करते हैं। डेकोरेटर्स हम यूज़ इसलिए करते हैं कि मतलब किसी भी फंक्शन को जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसे मॉडिफाई करने के लिए हम डेकोरेटर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है ये चीज़? आप लोगों में से कितने ने डेकोरेटर्स कल रन किए थे? हेलो? एक्चुअली आप लोग जब तक रन नहीं करेंगे प्रोग्राम देखने में अच्छे समझ में नहीं आने वाला। प्रोग्राम को आपको एक बार रन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं देता भी हूँ और फिर भी अगर आप लोग ट्राई किया कीजिए कि आप लोग रन करें, ठीक है? और अगर नहीं बन पाता तो फिर आप लोग मेरे से मतलब कि मुझे मैसेज कर सकते हैं। मतलब मैसेज तो नहीं, हर बार तो नहीं, मतलब फिर भी अगर आप लोगों को कोई इश्यू आता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। बट ट्राई कीजिए एक बार। अरे यार! ट्राई कीजिए एक बार उस प्रोग्राम को रन करने का, ठीक है? तो प्रोग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग उसे रन करें, ठीक है? तो चलिए ठीक हो गया। अब डेकोरेटर्स के बाद आज हम लोग क्या देख रहे थे? सर यस। सर एक शॉर्ट समरी बताइए ना डेकोरेटर की। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि हमारा कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन लिखा। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिखा, डेफ इंट्रो नाम का मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है? तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। और नेम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल लिया और इसमें क्या मैंने क्या स्ट्रिंग के साथ क्या करवाया, माई नेम इज। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को कि मतलब हम ये एप्स क्यों लगाते हैं, या इसमें भी किसी को कोई डाउट है? सर क्लियर है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंट्रो नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पे इंट्रो को कॉल करवा दिया। क्या हो रहा है? इंट्रो प्रतीक, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या कैसे रन कर दिया, ठीक है? क्या हो गया, माय नेम इज प्रतीक। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब ये, अरे यार, माय नेम इज, ठीक हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश से लिख दे रहा है माय नेम इज प्रतीक, मैं चाहता हूँ कि इसे हिंदी से दिया जाए, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये इंट्रो फंक्शन मैं अपने प्रोग्राम में 10 जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है? 10 जगह मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ ये इंट्रो फंक्शन। मैं मेरी जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है उसमें मैं 10 जगह ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? बट मैं क्या चाहता हूँ कि किसी एक जगह पर बस, 10 जगह पर नहीं, किसी एक जगह पर बस जो इंट्रो है वो हिंदी में आए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर 10 की दसों जगह हिंदी में आने लगेगा, करेक्ट? यस सर। 1 मिनट। ओके। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ तो 10 की दसों जगह किसमें आने लगेगा? हिंदी में। बट मैं 10 ही जगह तो नहीं चाहता, मैं केवल एक जगह चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए हम मान लीजिए, तो मैं जो इस एग्जिस्टिंग फंक्शन है इसमें क्या करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेकोरेटर्स का। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? डेकोरेटर्स जैसे हमने यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दिया, स्ट्रिंग, एक नेम दिया आर्गुमेंट, इसी तरीके से डेकोरेटर्स एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेते हैं और उसे अपडेट करके एज ए आर्गुमेंट ही एक फंक्शन रिटर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिख रहा हूँ डेफ कन्वर्ट टू हिंदी, ठीक है? और ये क्या लिखे हैं, प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है? इसने क्या लिया, ये फंक्शन को क्या लेता है, एज ए इनपुट लेता है। अब लिखेंगे हम डेफ हिंदी एफएक्स, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट कन्वर्टिंग इनटू हिंदी, कन्वर्टिंग इनटू हिंदी, ठीक है? और यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये मैंने कॉल करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट हाय माई सेल्फ प्रतीक। इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं,
इसे क्या कर रहा हूं मैं, रिटर्न क्या कर रहा हूं, रिटर्न हिंदी। ठीक है, हिंदी को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। तो इसने क्या किया, ये जो एंट्रो फंक्शन है इसे क्या किया, एज ए आर्ग्यूमेंट लिया और फिर इसने उसको रिटर्न कर दिया। अभी जब मैं कॉल कर रहा हूँ, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जगह कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये अभी क्या करेंगे, माय नेम इज प्रतीक। बट अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, ये एट द रेट, ये डेकोरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या रिटर्न करेगा ये, सर एफएक्स अंदर क्यों लिखा, क्या मतलब इसका? कहाँ पर, 1 मिनट, 1 मिनट मैं अलाउ कर दूं, यस कहाँ पर, सर एफएक्स जो लिखा है आर्ग्यूमेंट में जो हमने पास किया है, हाँ, उसका मतलब क्या है सर, एफएक्स जो हमने लिखा है? एफएक्स आप कह सकते हैं कि फंक्शन, क्या एफएक्स हम कैसे कहते हैं, ये एक फंक्शन वाली, जब वहां पे क्या करते हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एफएक्स लिया है, ओके। इस तरीके से आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में, तो फिर चलिए मैं जब इसका गेटर सेटर मेथड बनाता हूँ तब क्लियर करता हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकिए। देखिए एक बार और मैं बता देता हूँ, किस तरीके से समझाऊँ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे नेम के थ्रू आपको दिखाता हूँ, नेम 1 मिनट, हाँ मैं अगर इस तरीके से करके दिखाऊँ तो, नहीं इस तरीके, देखिए इस तरीके से लेगा वो, मैंने ये फंक्शन है मेरा, ये मेरा फंक्शन है, इस तरीके से याद रखिए कि मेरा एक इंट्रो फंक्शन है, वो कर रहा है माय नेम इज प्रतीक, ठीक है। माय नेम इज प्रतीक ये प्रिंट कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये हिंदी में प्रिंट करे। तो एफएक्स क्या होता है, मान लीजिए कि ये फंक्शन ये इस इंट्रो को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मैं एफएक्स की जगह यहाँ पे इंट्रो भी लिख सकता हूँ। अगर आपको एफएक्स समझ में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंट्रो, ठीक है। अब देखिए ये जो डेकोरेटर्स है, जिसके ऊपर मैंने डेकोरेटर्स लगा दिया, इसने इस फंक्शन को कैसा लिया, एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लिया। यहाँ पर इसने एक और फंक्शन अपने आप, इस फंक्शन में एग्जिस्टिंग फंक्शन इसमें चेंज करने के लिए एक फंक्शन बनाया। इसने हिंदी में लिखा कन्वर्टिंग टू हिंदी, जो ये फंक्शन लिया था उसे कॉल किया, इसके बाद इस फंक्शन में अपने से लिख दिया माई सेल्फ प्रतीक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो डेकोरेटर है ये एक इस फंक्शन को ही एज आर्ग्यूमेंट लेता है, रिटर्न भी क्या कर रहा है, ये हिंदी नाम का फंक्शन ही ये रिटर्न कर रहा है। तो जो डेकोरेटर्स हैं एज अ इनपुट आर्गुमेंट ही फंक्शन ही लेते हैं और रिटर्न भी क्या करते हैं, फंक्शन ही रिटर्न करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये डेकोरेटर्स यहाँ पे लगा दिया। तब ये जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है इसमें उसने क्या किया, ये सारे जो मैंने अंदर लॉजिक लिखा ये ऐड कर दिए। मैंने कहीं पर ये कन्वर्ट हिंदी टू एचटीएमएल कॉल करवाया है क्या, नहीं करवाया, बट फिर भी आप देखिएगा हमें पूरा का पूरा आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इस तरीके से इसे रन करूं, ये देखिए कन्वर्टिंग इन कन्वर्टिंग इनटू हिंदी, इसके बाद ये माय नेम इज प्रतीक। ये जो यहाँ से ये जो इंट्रो है इसने आर्गुमेंट लिया था, वो इसने यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्या किया, कॉल करवा दिया माय नेम इज प्रतीक, और इसके बाद उसने हिंदी में कन्वर्ट किया हाय माई सेल्फ प्रतीक, ओके। तो इसने क्या किया, इस इंट्रो को एज अ आर्ग्यूमेंट, ये पूरा का पूरा फंक्शन उसने एज अ आर्ग्यूमेंट लिया, यहाँ पर कॉल करवा दिया। और ये रिटर्न भी क्या कर रहा है, ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा हिंद फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, हिंदी फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जो डेकोरेटर्स होते हैं
वो एज अ फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में भी फंक्शन लेते हैं और रिटर्न भी क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो मतलब कि मान लीजिए डेकोरेटर्स आप ऐसा फंक्शन जो फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेता है, उसे अपडेट करता है और फिर उस फंक्शन को रिटर्न कर देता है। क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं? नहीं क्लियर हो तो मैं यही चीज दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को भेज देता हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो। और चैट में मैं डालते जाऊँगा आपसे, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग कॉपी करके अपने नोट्स में रख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए डेकोरेटर्स के बाद हम कल कहाँ पे थे? आई थिंक अच्छा हाँ, वही मैं पूछ भी रहा था कि मैं क्या पढ़ा रहा था। हम कल क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल देख रहे थे आई थिंक आप लोगों ने। तो मुझे लग भी रहा था कि कुछ और ही पढ़ा रहा था। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। कल मैंने क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बताए थे, उसमें से किसी को कोई डाउट है, किसी ने पढ़ा उसे एक बार। स्क्रीन विजिबल नहीं है? मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को? सर विजिबल है सर। गरिमा आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, एक बार आप रिज्वाइन कीजिए, मे बी आपको विजिबल होने लगी। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो कल किसी ने ट्राई किया है वो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का? कई लोगों को ट्राई करो उसे, बिना ट्राई के कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो एक्चुअली मैंने कल क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बता दिया था, अगर किसी को डाउट हो तो बताइए, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं, नहीं तो फिर उससे आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूं मैं क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल से, या किसी को डाउट हो उसमें? किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, अब देखिए हमने क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल तो देख लिए थे, अब मैं आपको क्लास मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो क्लास मेथड बताने से पहले सबसे पहले आपका क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। डाउट हो क्लास मेथड, क्योंकि फिर इसके बाद आपको क्लास मेथड समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो डाउट हो तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ एक बार, नहीं है तो फिर क्लास मेथड की तरफ मूव करते हैं। सर रिपीट कर दीजिए। ओके, ये वही था, क्योंकि फिर नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास स्टूडेंट लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक कॉल किया, एक कंस्ट्रक्टर सेल्फ लिया उसने, नेम एज कोर्स। सेल्फ नेम एज कोर्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रतीक नाम का वो बनाया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये मैंने क्या किया है, जैसे किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पे क्या हुआ है? हेलो, यस सर क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? मैंने एक स्टूडेंट Yes, sir. नाम की क्लास बनाई, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसमें मैंने स्टूडेंट का नेम एज कोर्स तीनों चीजें मैंने डिफाइन कर दी। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे प्रिंट करूँ तो प्रतीक डॉट अगर एज प्रिंट करता हूँ तो आपको मुझे क्या मिलेगी, प्रतीक की एज मिल जाएगी 26। ओके, या 26। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं हमारी क्लास में, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और एक होता है क्लास लेवल वेरिएबल। ठीक है, तो जो वेरिएबल हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा, जो भी वेरिएबल हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं, जो भी वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हैं, वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, और जो भी चीज हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं वो क्लास वेरिएबल कहलाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी डाल दी,
देखिए इसमें मैंने क्या है कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये क्लास वेरिएबल कहलाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने प्रतीक के बाद में एक रिया नाम से कर देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट नेम रिया इज 21 कोर्स बीटेक, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखिए, प्रिंट रिया डॉट एज, ठीक है। तो जब मैंने पहले भी बताया था, जब हम इस तरीके से क्लास क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। प्रतीक क्या है, इंस्टेंस है, रिया क्या एक इंस्टेंस है। तो जो भी वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन है, ये क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये वेरिएबल केवल इनके लिए डिफाइन होंगे। जैसे प्रतीक के अंदर मैंने ये चीज डिफाइन की है, नेम एज और ये केवल प्रतीक के लिए। रिया के लिए तो चेंज हो गया ना, रिया के लिए नेम क्या हो गया, रिया, एज क्या हो गई 21, कोर्स क्या हो गया बीटेक। प्रतीक के लिए नेम क्या हो गया, यही प्रतीक, एज क्या हो गई 26, कोर्स क्या हो गया एमसीए स्लैश बीटेक, ठीक है। तो देखिए रिया के लिए नेम एज कोर्स चेंज हो गया, प्रतीक के लिए भी नेम एज कोर्स अलग हो गया। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि रिया के लिए भी वही रहे, प्रतीक के लिए भी वही रहे। जैसे कि रिया का नाम रिया हो सकता है, प्रतीक का नाम प्रतीक हो सकता है। रिया अलग कोर्स, रिया की एज अलग हो सकती है, प्रतीक की अलग हो सकती है। बट यूनिवर्सिटी, अगर हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े तो रिया की भी यूनिवर्सिटी वही होगी, प्रतीक की भी यूनिवर्सिटी वही होगी, और भी जितने स्टूडेंट्स आएंगे उनकी सबकी यूनिवर्सिटी तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लीजिए हम सभी एक में पढ़ रहे हैं तो रिया का मैं यूनिवर्सिटी प्रिंट करूं तो बिट्स आ जाए, और प्रतीक के लिए प्रिंट करूं तो एक आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम कोई भी ऐसा वेरिएबल जो हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, वो सारे स्टूडेंट्स या सारे इंस्टेंस के लिए सेम रहे, उसे हम क्लास लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ रिया डॉट यूनिवर्सिटी, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट प्रतीक डॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहले मैंने क्या प्रिंट किया है, रिया की एज ये हो गई 21, प्रतीक की एज 26। अब यहाँ पे देखिए मैंने रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट की तो क्या आ गया, एकेएस यूनिवर्सिटी। प्रतीक की यूनिवर्सिटी प्रिंट की तो क्या आ गया, एकेएस यूनिवर्सिटी। क्लियर है ये चीज। तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 4-5 वेरिएबल और क्रिएट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक और क्रिएट कर दिया यहाँ पे, रोहित का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला रोहित 24 बीसीए, ठीक है। और भी एक आध मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, क्या हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, कौन सा बचा, कोई नहीं बचा, अरे बीएससी आईटी बचा है, सॉरी। रवि, ठीक है, रवि वाईटी 24 का ही रहे, बीएससी आईटी। तो देखिए मैंने ये 4 स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स क्रिएट किए, बट इन चारों के देखिए नेम एज कोर्स तो अलग अलग हो सकते हैं, बट इन चारों की यूनिवर्सिटी क्या होगी, सेम ही होगी। यूनिवर्सिटी इनकी क्या होगी, एकेएस होगी। तो अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि हमेशा एक ही रहे, वो चेंज ना हो, वो सभी जितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए जाए इस क्लास के अंदर, उन सभी के लिए वो वेरिएबल सेम ही रहे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल का, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि क्लास लेवल वेरिएबल और मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूं ये चीज, सर समझ आ गया। ठीक है। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल केवल इतना ही डिफरेंस है कि वो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने प्रिंट किया, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट नेम एक्सेस कर लूँ, तो क्या मैं यहाँ पे नेम एक्सेस कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। डायरेक्ट मुझे किसी ना किसी, या तो प्रतीक का नेम, प्रतीक डॉट नेम करना पड़ेगा, या तो रिया डॉट नेम, रोहित डॉट नेम, या फिर रवि डॉट नेम, किसी न किसी इंस्टेंस के थ्रू ही मैं नेम एक्सेस कर सकता हूँ। बट जैसे ये यूनिवर्सिटी ये क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल है, तो अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी।
क्यों? क्योंकि ये क्लास लेवल वेरिएबल है। जब मैं अगर स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी लिखूंगा तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में भी क्या गया, नेम, रिया का नेम, प्रतीक का नेम, रिया की यूनिवर्सिटी, प्रतीक की यूनिवर्सिटी, और लास्ट में यहाँ पे पूरी क्लास की इसने बता दिया स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी AKS यूनिवर्सिटी। क्लियर है? तो क्लास लेवल वेरिएबल क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल इंस्टेंस लेवल पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या चलते हैं क्लास मेथड में। हम यहाँ पर ही क्लास लेवल वेरिएबल तो हमने डिफाइन कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ, क्लास मेथड में चलता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, चेंज नेम। ठीक है, एक मेथड में डिफाइन कर रहा हूँ इसी के अंदर, चेंज नेम, और सेल्फ जैसा कि हम जानते हैं, और मैंने जो न्यू नेम दूंगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू न्यू नेम। ठीक है, अब देखिए फिलहाल ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चेंज नेम नाम की एक मेथड बनाई अपने क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर। मान लीजिए मैं गलती से मैंने किसी स्टूडेंट का नाम गलती से गलत दे दिया, मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, अब जैसे मैं देखिए रिया की जगह नेहा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब कोई बता सकता है क्या मैं डायरेक्ट इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, चेंज नेम, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्टूडेंट डॉट, ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये क्या देगा, एरर देगा। अगर मैं स्टूडेंट डॉट चेंज नेम करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, ऑलरेडी वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट चेंज नेम में क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंस लेवल की क्लास है। ये क्या है, इंस्टेंस लेवल की क्लास है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि किसी का मैं इंस्टेंस चेंज करूं। मान लीजिए मैंने रिया का नाम गलत लिख दिया था, मैंने क्या किया, रिया डॉट चेंज नेम, और रिया को मैं क्या कर देता हूँ, क्या नाम दे दूं, एक सजेशन, चलो कभी दे देता हूँ। ओके, अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, और मैं फिर से रिया का नेम प्रिंट कर रहा हूँ, रिया डॉट नेम। ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिए पहले रिया का क्या नाम था, मैंने क्या नाम दिया था रिया का, रिया, बट इसने क्या किया, नेम चेंज कर दिया। क्या कर दिया, रिया का नाम अब मुझे क्या मिल रहा है, कवि। ठीक है, यही चीज अगर मैं क्या करूं, मैंने ये प्रिंट किया और प्रतीक डॉट नेम किया। ठीक है, प्रतीक डॉट नेम, तो देखिए क्या आएगा, जी, प्रतीक का नेम तो प्रतीक आ गया, बट रिया का नेम क्या आ रहा है, कवि। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज नेम नाम का फंक्शन कॉल किया है, और ये मैंने केवल रवि रिया के लिए किया है, प्रतीक के लिए नहीं किया। इसलिए केवल किसका नेम चेंज हुआ है, रिया का, प्रतीक का नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये नेम तो चेंज कर सकता है, बट अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ये यूनिवर्सिटी का नेम चेंज करना है, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, ये यूनिवर्सिटी का नेम चेंज करना है, तो क्या हम यहाँ पे सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ। सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि चेंज नेम की जगह सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि रिया डॉट नेम नहीं, अब ये क्या चेंज कर रहा है, रिया डॉट यूनिवर्सिटी क्या चेंज कर रहा है, ये वाला वेरिएबल क्लास लेवल का वेरिएबल चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिया डॉट यूनिवर्सिटी। तो रिया डॉट यूनिवर्सिटी अगर ये चेंज कर रहे हैं, तब की बार क्या चेंज होना चाहिए, नेम चेंज होना चाहिए या यूनिवर्सिटी चेंज होनी चाहिए। कोई बता सकता है यहाँ पे नेम चेंज होगा या यूनिवर्सिटी चेंज होगी।
कोई भी एक बार सजेशन तो दीजिए, आई थिंक गलत ही होगा ना। तो यहाँ पे एक बार आप लोग आपके माइंड से क्या होगा, यहाँ पे नेम चेंज होगा या यूनिवर्सिटी चेंज होगी? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट देखिए यूनिवर्सिटी याद रखिए ये क्या है, केवल इंस्टेंस लेवल फंक्शन है। हमारा यूनिवर्सिटी क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल। ये इंस्टेंस लेवल वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पर इंस्टेंस, तो देखते हैं क्या होता है इसके लिए, ठीक है। ये मैंने रन किया और मैं यहाँ पे रिया डॉट नेम की जगह क्या करता हूँ, रिया डॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए रिया डॉट यूनिवर्सिटी क्या आ रहा है कभी, बट मैं यहाँ पे बाद में प्रिंट करता हूँ कि भाई जो यूनिवर्सिटी थी वो क्या है। देखिए हम यहाँ पे रिया डॉट यूनिवर्सिटी तो देख रहे हैं, बट उसके बाद हम देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। एक बार अपन देखते हैं, रन करते हैं। चलिए यूनिवर्सिटी की ये, मुझे एक चीज बताइए आप लोग, हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए रिया की एज प्रिंट हुई। मैं अभी के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। केस की भी अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, रिया डॉट चेंज नेम किया, रिया डॉट चेंज नेम किया, ठीक है। नेम में क्या लिख दिया, एकेएस की जगह चलिए मैं बिट्स डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो चेंज नेम का फंक्शन क्या है, ये यूनिवर्सिटी को चेंज कर रहा है। यूनिवर्सिटी मतलब कौन सा, ये क्लास लेवल वेरिएबल, इसे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कौन किस में चेंज कर रहा है, हम जो न्यू नेम दे रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट करता हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, रिया डॉट चेंज नेम पे किया बिट्स। देखिए इसका ये इस यूनिवर्सिटी का नेम क्या होगा, मतलब ये वाला फंक्शन क्या करेगा, इस यूनिवर्सिटी का नेम क्या कर देगा, बिट्स। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ रिया डॉट यूनिवर्सिटी, तो रिया के लिए तो यूनिवर्सिटी बिट्स तो जा रही है। बट जब मैं क्लास लेवल पे चेक करता हूँ, ये वाला वेरिएबल स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी, ये अभी भी क्या है, एकेएस ही है। तो क्या ये वाला वेरिएबल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, कोई बता सकता है ये वाला वेरिएबल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है ना। ये जो कुछ भी हो ये सिर्फ रिया के लिए, बट मैं चाहता हूं कि ये वाला वेरिएबल चेंज हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, @क्लास मेथड, @क्लास मेथड। अब देखिए अब जब क्या होगा, क्लास मेथड में क्या होगा, CLS लिया इसने, अच्छा सॉरी, क्लास मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रिया के थ्रू नहीं, ये क्लास मेथड हो गई है, तो मैं इसे किसके थ्रू कॉल करूंगा, स्टूडेंट के थ्रू, स्टूडेंट डॉट चेंज नेम बिट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट डॉट चेंज नेम बिट्स। सर प्रिंट भी तो करेंगे ना। थिंक बिना प्रिंट होने, प्रिंट में अगर मैं सेल्फ डाल रहा हूँ, या मान लीजिए मैं CLS डाल देता हूँ सेल्फ। अच्छा हाँ CLS डालना चाहिए था, करेक्ट। ये आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, AKS यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं चेंज कर दूँ, तो
ये चीज हो क्यों नहीं रहा है? प्रिंट में अगर मैं CLS डालूं, तो CLS स्टोर, सर यस ये जो क्लास वाला वेरिएबल यूनिवर्सिटी और ये इंस्टेंट वेरिएबल जो यूनिवर्सिटी है, ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग? नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल केवल एक इंस्टेंस के लिए यूज होगा, क्लास वेरिएबल पूरी क्लास के लिए यूज होता है, ठीक है नहीं ना? सर, नहीं ये नहीं पूछ रही थी। आपने जो कोड लिखा है उसमें देखिए क्लास स्टूडेंट के बाद यूनिवर्सिटी लिखा है, फिर AKS यूनिवर्सिटी, और फिर जो चेंज नेम में CLS डॉट यूनिवर्सिटी लिखा है उसमें आपने यूनिवर्सिटी नहीं लिखा, कोई दूसरा वेरिएबल बनाया ना। कहाँ पर? UNI लिखा और उसमें UIN लिखा है, तो अलग अलग इसीलिए वेरिएबल हुए ना। सेट इसीलिए हो रहा था, वही मैं कहूँ। ये इस बार बिट्स आ गए, वही मैं कहूँ कि हो क्या रहा है। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी ना, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके की मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी काफी बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? मैं दोबारा से इसे सेल्फी कर लेता हूँ, ठीक है। यही देखिए क्या हो रहा था अभी तक। देखिए हम कहाँ पर थे, ये वाला मुझे, ये स्टूडेंट, ये वाला रिया डॉट यूनिवर्सिटी, और रिया का ये मुझे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेंज, ऊपर भी यही चीज प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर यहाँ पे ये चीज प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने रन किया, ठीक है। उसमें भी सर वही मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक है ये, वही देखिए। सबसे पहले समझिए इस चीज को, ठीक है। रिया का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके बाद क्या किया, मैंने रिया के नाम की यूनिवर्सिटी प्रिंट की। हमारी यूनिवर्सिटी क्या थी? AKS थी। ये रिया के लिए भी वही रहेगी, प्रतीक के लिए भी वही रहेगी, रोहित के लिए भी वही रहेगी, और रवि के लिए भी वही रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट की। प्रिंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये चेंज नाम का ये फंक्शन चलाता हूँ, ये चेंज नेम नाम का फंक्शन चलाता हूँ, स्टूडेंट डॉट चेंज नेम। मैं यूनिवर्सिटी को क्या कर देता हूँ, अब AKS से बिट्स कर दिया। मैंने क्या किया, AKS से बिट्स कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिया की यूनिवर्सिटी दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या आ जाएगा, AKS से क्या आ जाएगा, बिट्स, और साथ में अब मैं ये वाला वेरिएबल, क्लास नाम का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, बिट्स। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ, हमने यहाँ पर ये क्लास मेथड लगाई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये क्लास मेथड हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले तो एरर आती है, आउटपुट तो बाद में आएगा। अच्छा, हाँ ठीक। कोई बता सकता है मुझे ये एरर क्यों आई है? आप लोग समझिए, फिर मैं बताता हूँ कि एरर क्यों आई है। नहीं आया समझ में किसी को भी? देखिए आप लोग याद रखिए, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डॉट चेंज नेम कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट चेंज नेम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मैंने जब भी बताया कि क्लास के नेम के साथ हम केवल किसको याद एक्सेस कर सकते हैं, या तो क्लास इंस्टेंस क्लास वेरिएबल को, या क्लास मेथड को। अभी हमने यहाँ से क्लास मेथड हटा दी, तो क्या ये फंक्शन क्लास मेथड कहलाएगा या इंस्टेंस मेथड कहलाएगा?
इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस इंस्टेंस ही मेथड। कहलाएगा। बाय डिफॉल्ट सारी मेथड्स क्या होती है? इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल को हम क्लास के साथ कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इंस्टेंस का। अब चाहे हम यहाँ पे प्रतीक का यूज कर ले, रिया का यूज कर ले, रोहित का या रवि का। यहाँ पे मैंने क्या किया? रिया डॉट चेंज नेम। ठीक है, अब इसे मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए समझिए, रिया की पहली यूनिवर्सिटी क्या थी? एकेएस। उसने क्या किया? चेंज किया, एकेएस को क्या कर दिया? बिट्स कर दिया। तो अब रिया की यूनिवर्सिटी क्या हो गई? बिट्स। ठीक है, बट जब मैंने ये स्टूडेंट नाम का ये वाला वेरिएबल कॉल देखा, ये चेंज हुआ है या नहीं, तो ये क्या रह गया? एकेएस का एकेएस ही रहा। ये वाला वेरिएबल चेंज हुआ क्या? हेलो, बताइए। नो सर। नो, ये वाला वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। ये केवल किसके लिए? केवल इंस्टेंस के लिए ही चेंज हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्या डाल दिया? क्लास मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। अब बताइए क्या होगा? ये क्लास मेथड मैंने डाल दी। अब देखिए, रिया के नाम की यूनिवर्सिटी प्रिंट हो गई। अब रिया डॉट चेंज नेम, इसने क्या किया? फिर से यही मेथड कॉल की, चेंज नेम। इसने अपने यूनिवर्सिटी का नेम क्या कर दिया? बिट्स। लेकिन इस बार क्या मैंने क्लास मेथड लगा दी है, तब ये इंस्टेंस के लिए नहीं कॉल करेगा। ये केवल किससे पकड़ेगा? ये क्लास नाम के वेरिएबल को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ऊपर फंक्शन के ऊपर जो मेथड लगी है वो क्या है? क्लास मेथड है। तो क्लास मेथड किसको लेता है? क्लास वेरिएबल्स को लेता है। ठीक है, इसने किसे लिया? इस वाली वेरिएबल को लिया, यूनिवर्सिटी, और इसे क्या चेंज कर दिया? हमने जो नेम दिया था, बिट्स। इसके बाद इसने क्या किया? स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी हमने चेक किया, तो अब ये एकेएस से क्या हो चुका है? बिट्स हो चुका है। क्लियर है या ये चीज मैं दोबारा बताऊं? आप लोगों को क्लियर नहीं है? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जस्ट नॉर्मल सी बात है। एक काम कीजिए, पहले आप लोग इसे ये क्लास वाला मेथड हटा के देखिए। ये जो हमने @क्लास मेथड डेकोरेटर लगाया है, इसे हटा के एक बार इसे रन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ? रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट हुई, बिट्स की एकेएस यूनिवर्सिटी। इसके बाद रिया ने क्या किया? यूनिवर्सिटी का नेम चेंज करके क्या कर दिया? बिट्स। अभी याद देखेंगे, यहाँ पे क्लास मेथड नहीं लगी, ये नॉर्मल मेथड है, क्लास मेथड नहीं है। अभी ये क्या है? नॉर्मल मेथड है। तो जब नॉर्मल मेथड है तो इसने यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया? बिट्स। जब इसने यूनिवर्सिटी का नाम बिट्स किया, अब इसने क्या किया? रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट की। तो ये रिया की यूनिवर्सिटी के लिए तो बिट्स प्रिंट हो गया, देखिए यहाँ पर। बट जो ये हमारा मेन क्लास लेवल वेरिएबल था, ये एकेएस का एकेएस ही रहा। ठीक है, स्टूडेंट डॉट यूनिवर्सिटी, ये क्लास लेवल वेरिएबल हमारा प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये क्लास नाम का ये कॉल क्लास मेथड इसमें लगा देता हूँ। अब ये इंस्टेंस मेथड ना होकर क्या हो गई? क्लास मेथड। अब जब ये क्लास मेथड हो गई, तो अब ये कौन से वेरिएबल्स चेक करेगी? क्लास वाले वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं दोबारा कॉल करता हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट हुई, क्या हुई? एकेएस यूनिवर्सिटी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? रिया डॉट चेंज नेम, मैंने क्या कर दिया? एकेएस को बिट्स कर दिया। अब रिया की यूनिवर्सिटी प्रिंट की, क्या हो गई? बिट्स। बट अब इसके बाद मैं स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी प्रिंट कर रहा हूँ, ये वाला, तो ये भी क्या हो चुका है? बिट्स हो चुका है। एकेएस की जगह ये क्या हो चुका है? बिट्स। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो चुकी है? क्लास मेथड। और क्लास मेथड सीधे सबसे पहले किसको चेंज करती है? क्लास वेरिएबल को। क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार दोबारा ये चीज रिपीट करूं? सर चेंज करने के बाद तो सभी इंस्टेंस के लिए अब यूनिवर्सिटी का नाम बिट्स हो गया ना? हाँ, सभी इंस्टेंस के लिए। अब देखिए, मान लीजिए मैंने प्रिंट का डाला, ठीक है, प्रतीक डॉट यूनिवर्सिटी करता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए प्रतीक के लिए भी क्या आ गया? बिट्स। मैं रवि के लिए भी यूनिवर्सिटी डालूंगा, तो अब वो एकेएस नहीं रहेगी, अब वो क्या हो जाएगी? रवि डॉट यूनिवर्सिटी। तो देखिए क्या होगी? बिट्स। क्लियर है ये चीज, या फिर मैं अभी एक बार और इस चीज को रिपीट करूं? क्लियर है सर। क्लास मेथड। और ये क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि ये मेथड हमने क्या बना दी? क्लास मेथड। ये मेथड हमने क्या बना दी? क्लास मेथड। अगर मैं यही चीज, ये क्लास मेथड का वेरिएबल यहाँ से हटा दूं, तब देखिए क्या होता है।
ठीक है। जी, देखिए, सबसे पहले क्या कॉल हुआ रिया की यूनिवर्सिटी, एकेएस यूनिवर्सिटी। अब रिया डॉट चेंज नेम हुआ बिट्स, तो ये केवल किसके लिए, अब देखिए मैंने रिया का जो यूनिवर्सिटी का नेम क्या हो गया बिट्स। अब ये केवल किसके लिए कॉल हुआ रिया, केवल रिया के लिए यूनिवर्सिटी चेंज हुई है, तो मैंने रिया डॉट यूनिवर्सिटी किया तो क्या आ गया बिट्स। बट स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी क्या है एकेएस, प्रतीक के लिए यूनिवर्सिटी क्या रहेगी एकेएस, रवि के लिए यूनिवर्सिटी क्या रहेगी एकेएस। क्यों, क्योंकि इसने ये क्लास लेवल वेरिएबल चेंज नहीं किया, इसने केवल क्या चेंज किया है रिया का, ये इंस्टेंस लेवल मेथड है, अभी यहाँ पे क्लास नहीं लगा, बाय डिफॉल्ट क्या है इंस्टेंस लेवल मेथड, तो इसने रिया के केवल रिया नाम के इंस्टेंस के लिए चेंज किया। बट अगर यहीं पर अगर मैं इसे क्लास डेकोरेटर लगा देता हूँ, अब ये क्या हो गया क्लास की मेथड हो गई, अब जब ये चेंज होगी तो ये वाला वेरिएबल चेंज होगा, मतलब ये सभी के लिए चेंज होगी। ये देखिए क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार दोबारा ये चीज रिपीट कर दूं। सर क्लियर है। क्लियर है ना, ये लीजिए मैं आपको कोड डाल देता हूँ। अब इसके बाद देखिए हमारा आता है, अब हम आते हैं अपने इनहेरिटेंस पर, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस, इसके बाद हम पाइथन में डाउट सेशन लेके और कल पाइथन खत्म करके जेंगो पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे तो फिर हम मतलब उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि कितने प्रकार के वो होते हैं, इनहेरिटेंस होता क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज इनहेरिटेंस। एक नई क्लास बनाता हूँ उसके लिए। सर एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हम दूसरी क्लास में यूज कर सकें। करेक्ट, एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को अगर हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड नहीं कह सकते, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को हम चाइल्ड क्लास में अगर यूज कर सकते हैं, एक क्लास की दूसरी क्लास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर उसने इनहेरिट किया हो या नहीं फिर भी वो यूज कर सके, ठीक है। तो अगर हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में यूज कर सकें तो क्या कहा जाता है इनहेरिटेंस, वो क्या कहलाता है इनहेरिटेंस। ओके, क्लियर है ये चीज, या मैं दोबारा एक चीज इस चीज को रिपीट करूं, अगर हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे, सॉरी एक क्लास बोल रहा हूँ, अगर मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में यूज कर सकूं तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दैट। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय, ठीक है, और एक वेरिएबल का, सॉरी एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, ठीक है, और एज, और बस ठीक है, अभी तीन ही चीज चलता है। सर प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, हम लोग को भी आइडिया दीजिए ना कुछ। आइडियाज एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने किसमें, मतलब ये फील्ड्स बता दीजिए, ऑटोमेशन में बनाना है या वेब डेवलपमेंट में बनाना है, क्योंकि हम लोग जेंगो पढ़ रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट में बनाएंगे तो मतलब हम साथ में बनाते चलेंगे, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में भी आप लोगों को किससे रिलेटेड बनाना है, जैसे कि कई होता है कि टास्क बोर्ड होता है, जैसे कि टू डू लिस्ट में कि मतलब कि टास्क क्रिएट करना या पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनानी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो इस टाइप का आप बताइए तो फिर मैं उस टाइप में आपको आइडिया दे दूंगा। सर पाइथन का यूज करके बनाना हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पाइथन का यूज़ करके भी, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है, एक काम कीजिए, एक वेबसाइट आप इस तरीके का, आई थिंक एक अभी सही चल रहा है, फेस रिकॉग्निशन वेबसाइट, ठीक है। कि मतलब आप उसमें कोई भी वो एक इमेज अपलोड करने के लिए होता है, मतलब है छोटी सी यूटिलिटी है, बट एआई में अभी के लिए काफ़ी अच्छी चल रही है।
जब कोई भी इमेज डालें, चाहे वो एनिमल की हो या मैन की हो, तो हर बार वो आपको उसका इमेज का फेस बता देगी कि इमेज का फेस यहाँ पर है। वो वहाँ पे सर्किल कर देती है कि ये रहा फेस। चाहे वो मैन का हो, वुमेन का हो, बॉय, गर्ल, एनिमल किसी का भी हो, अगर एक बर्ड का भी हो, तो उसके फेस पर ही पॉइंट करती है कि ये रहा फेस। ओके, तो ये चीज़ हम एआई की हेल्प से करते हैं। ये इमेज रिकॉग्निशन एआई कहलाती है, ठीक है? ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई कहलाती है। 2 टाइप के एआई होते हैं, एक जनरेटिव एआई और एक डिस्क्रिमिनेटिव एआई। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई में आता है। ओके, तो इस तरीके से और भी आइडियाज़ हैं। आप बता दीजिए कि आपको एआई की फील्ड से बनानी है या नॉर्मल ई-कॉमर्स या इस टाइप में वेबसाइट बनानी है? क्या है? काहे परेशान की है? भाई आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। खा ली है अभी धांसी है 4 तो लड्डू कौन है भाई? काजोल। बताइए खुशी फोन लगा के। अरे अन्ना परेशान क्या करेगी मम्मी कौन है? दुकानदारी के टाइम पे। अरे हो गया खाना वाना कहाँ है सब खा लिए। आ गए हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक काजल है। आप अनम्यूट कीजिए पहले। झूठे झूठे ऐसे ही मतलब झूठ बोलता है। हेलो? ठीक है, तो और कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, बोलिए। हेलो, बोलिए। कौन बोल रहा था? चलिए, हम इनहेरिटेंस पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉयी नाम की प्रॉपर्टी, एक एम्प्लॉयी नाम की क्लास बनाई। मेरी स्क्रीन तो विजुअल है ना? नहीं। 1 मिनट, मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ इसको। है सर, है। विजिबल है सर। ओके, नो। विजुअल है सर। ओके, ओके, नो। लेट मी सेट। ठीक है, तो देखिए मैंने एक एम्प्लॉयी नाम की क्लास बनाई और मैं क्या करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉयी जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ एम्प्लॉयी नाम का प्रतीक, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयी में नेम प्रतीक, सैलरी 72,000, एज 26, ठीक है? अब मेरा मैनेजर क्या बोला कि भाई एम्प्लॉयी नाम की क्लास तो तूने बना ली, ठीक है? मैंने क्या किया, प्रिंट और प्रतीक डॉट नेम, ठीक है? उसको बोला कि भाई एम्प्लॉय नाम की क्लास तो सही रन कर रही है। अब तुम्हें क्या करना है, एम्प्लॉय के साथ साथ मैनेजर की क्लास भी बनानी है। एम्प्लॉय के साथ साथ क्या बनानी है, मैनेजर नाम की क्लास भी बनानी है। तो एक चीज बताइए, क्या मैनेजर उस कंपनी का एम्प्लॉय होगा या नहीं होगा? तो बता सकते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मान लीजिए लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, ठीक है? तो मैं इन्फोसिस का एम्प्लॉय हूँ, ओके? मान लीजिए मेरा जो मैनेजर है वो इन्फोसिस का एम्प्लॉय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल होगा, करेक्ट ना? तो देखिए, अब मान लीजिए मुझे अगर एक मैनेजर नाम का भी मुझे वो बोला कि भाई जैसे तुमने एम्प्लॉय के लिए बनाया वैसे मुझे एक मैनेजर का भी चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ठीक है, यहाँ पे एक दोबारा मैनेजर नाम की मैंने बनाई। अब जनरल सी बात है, मैनेजर है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो एक्स्ट्रा भी होंगी, जो उतनी तो होंगी नहीं जो एम्प्लॉय की होती, थोड़ा मोड़ा तो उसमें एक्स्ट्रा होगा ही, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सेल्फ, भाई उसका नेम चाहिए पड़ेगा मुझे, सैलरी चाहिए पड़ेगी, एज चाहिए पड़ेगा, उससे वेरिएबल पे भी मिल, वेरिएबल पे एंड एक्स्ट्रा, ठीक है?
देखिए, मैंने यहाँ पे अपने एक एम्प्लॉय नाम मैंने यहाँ पे एक मैनेजर नाम की क्लास भी बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैनेजर नाम का इंस्टेंस भी क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मेरी मैनेजर है मारिया, तो मैंने क्या किया, मैनेजर नेम डाल दिया मारिया, सैलरी 90,000, एज 30, ये हो गई, ठीक है। वेरिएबल पे 21,000 एक्स्ट्रा, बेस्ड और परफॉर्मेंस। ओके, अब क्या हो रहा है, 1 मिनट। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट किया अपने मैनेजर का नेम, ठीक है, या मारिया डॉट सैलरी, अपने मैनेजर की मैंने सैलरी प्रिंट की, ठीक है। सारी चीज़ें सही चल रही हैं, मेरे मैनेजर का नेम मेरा भी सही बन रहा है, मेरे मैनेजर का। अब मुझे बताइए, क्या ये कोड सही है? मतलब एम्प्लॉय और मैनेजर, क्या ये मेरा कोड सही है या नहीं है? कोई बता सकता है? मतलब मेरा ये कोड लिखने का तरीका सही है या नहीं, कोई बता सकता है? देखिए, मेरा काम ऐसे भी हो रहा है, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये मेरा कोड लिखने का तरीका सही है या नहीं? मतलब ये कोई एडवांस कोड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? देखिए, तो कोई बता, आप लोग एक तो रिप्लाई तो दीजिए, हो सकता है, मतलब मैं ये थोड़ी बोलूँगा सही बताना है। आप लोगों को क्या लगता है, ये कोड लिखने का तरीका सही है या नहीं है? No, sir. क्यों? Sir, you can simply क्लास एम्प्लॉय में भी तो आप मैनेजर का कर सकते हो इम्प्लीमेंट। क्यों? मान लीजिए अगर मैंने ये मैनेजर का यहाँ पे डाल दिया, लेट्स टेक एग्जांपल, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे वेरिएबल पे और एक्स्ट्रा डाल दूँ, ठीक है, राइट? और मैं यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय डाल दिया, ठीक है? मैंने यहाँ से इसे उठाया, ये एम्प्लॉय उठाया और ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? मान लो कि ये वाली क्लास अभी नहीं लिखी है, मैंने इसे कमेंटेड कर दिया। आपको क्या लगता है, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? चलिए रन करके देखते हैं। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैनेजर के लिए तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कितने ऐड में 1 2 3 4 5, बट एम्प्लॉय के लिए मैं कहाँ से वेरिएबल पे और एक्स्ट्रा लाऊंगा? भाई एम्प्लॉय को तो नहीं मिल रही ना ये दो चीजें, वेरिएबल पे और एक्स्ट्रा ये मैनेजर को तो मिल रही है, मैंने मैनेजर के लिए लिख दी, लेकिन एम्प्लॉय के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा ये चीजें? अब एम्प्लॉय के लिए ये चीज है ही नहीं तो मैं कैसे लाऊंगा उस केस में? तो देखिए, हमारा ये वाला लॉजिक हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। और कोई को सजेस्ट कर सकता है? बढ़िया है, आप एक बार ट्राई कर रहे हैं, आप और सजेस्ट कीजिए, इससे आपके डाउट्स ही क्लियर होंगे। आपको क्लियर हो गया कि हम एम्प्लॉय क्लास में मैनेजर क्यों नहीं बना सकते? यस सर। और कोई? देखिए, इस तरीके से सोचिए, जैसे एम्प्लॉय है, तो भाई एम्प्लॉय का नेम तो है, तो मैनेजर का नेम भी होगा। एम्प्लॉय की सैलरी है, तो मैनेजर की सैलरी भी होगी। एम्प्लॉय की एज है, मैनेजर की एज भी क्या होगी? होगी ही होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 10-15, तो नेम सैलरी एज, ये चीज तो मैं एम्प्लॉय से भी ले सकता था ना, मुझे यहाँ मैनेजर में दोबारा डिफाइन करने की जरूरत क्यों है? मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये चीजें मैं एम्प्लॉय से भी जो ले सकता हूँ। भाई देखो, एम्प्लॉय का नेम है, जनरल सी बात है, मैनेजर का नेम तो होगा ही होगा। एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, मैनेजर को भी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। एम्प्लॉय की एज है, मैनेजर की एज भी होगी ही होगी। तो इतना सब कुछ लिखने की जगह अगर क्या मैं यहीं से ये चीज नहीं ले सकता? इसके लिए मैंने क्या किया, यही कहलाता है इनहेरिटेंस। इसे ही कहते हैं हम क्या, इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास क्या की, इनहेरिट की। ये मैंने एम्प्लॉय क्लास क्या की, इनहेरिट की। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट। अब मैंने क्या किया, सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट। तो अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट, सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट। ओके, तो अब देखिए नेम सैलरी एज, नेम सैलरी एज। ओके, तो जो नेम सैलरी एज है मैं यहाँ पर डिफाइन न करके कहाँ से ले रहा हूँ, नेम सैलरी एज की प्रॉपर्टी में कहाँ से ले रहा हूँ, अपने पेरेंट क्लास से। अब देखिए, अब यही चीज जो मुझे इतना सारा ये यहाँ पे मुझे पहले लिखना पड़ रहा था, मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये क्या है, प्रॉपर आ रहा है मेरा नेम, मेरे मैनेजर की सैलरी। ये जो पूरा ये चीज मुझे यहाँ दोबारा लिखनी पड़ रही थी मैनेजर क्लास डिफाइन करने के लिए, नेम सैलरी एज, ये क्या हो रहा था पहले मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ रही थी। ओके, ये चीज मुझे पहले यहाँ पर लिखनी पड़ रही थी, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया, ये चीज मुझे यहाँ पे पहले ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ रही थी, लिखनी पड़ रही थी। बट मैंने क्या किया, इसकी जगह ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या कर ली, इनहेरिट कर ली। क्या कर ली, इनहेरिट कर ली सुपर कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। ये देखिए, तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे अभी तो तीन ही चीजें, मान लीजिए 10 या 15 चीजें होती, ठीक है, तो ये वाला कोड ज्यादा बेटर है, मतलब ये पूरा लिखना, या केवल ये ज्यादा बेटर है कि ये पूरे की जगह यहाँ पे केवल ये एक लाइन लिख दी जाए। आपको कौन सा लगता है, कौन वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला ज्यादा बेटर है कि ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे लिखना ज्यादा बेटर है? इनहेरिटेंस सर। इनहेरिटेंस। और यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने DIY का कॉन्सेप्ट सुना होगा, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, राइट, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो अगर यही चीज मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और यही चीज यहाँ पर भी मुझे अगर दोबारा लिखनी पड़े तो ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलिए। हो रहा है सर। हो रहा है, राइट। तो इसके लिए यहीं पर ही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड के थ्रू यूज करें तो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। ये होता है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है, कि मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में हम सुपर कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सके, यही कहलाता है हमारा इनहेरिटेंस। तो हमारे पाइथन में काफी सारे टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस आता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है। 5 प्रकार के इनहेरिटेंस को पाइथन सपोर्ट करता है, हम वो पांचों देखेंगे वन बाय वन। बट आप लोग आज कम से कम ये इनहेरिटेंस तक कीजिए, एंड प्लीज कीजिए ये चीजें, आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों से आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब तो वही होगा कि मैं बस पढ़ाते जा रहा हूँ और मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो प्लीज आप लोग इनको रिपीट कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मतलब आप मैसेज कीजिए, हो सकता है कि अगर मैं फ्री रहूंगा तो इमीडिएट ही रिप्लाई कर दूंगा, फ्री नहीं रहता तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपका। ओके, सर आपका नंबर नहीं है। दिया था यार मैंने एक बार, ठीक है।